हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जी के विजेता बैच में। हम पढ़ रहे हैं यहां पर लोक नृत्य यानी कि भारत के फोक डांस। आपको जैसा ही मैं बता चुका हूं कि डांस के इस सीरीज में हम कहां से पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पिनेकल एडिशन स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज इंग्लिश व हिंदी मीडियम में फर्स्ट एडिशन हम यहां पर पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शानदार किताब जो आपको हर एक बुक सेलर के पास मिलेगी, हर एक विद्यार्थी के पास ये किताब होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना काम शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की, यानी कि राजस्थान की हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। तो पहला ही नृत्य आपका रहेगा कि आप अगर राज कर रहे हैं कहीं, तो आपको 13 ताली मिलेंगी। तो 13 ताली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। याद रखना, राजा के पास 13 ताली होती हैं। उसके बाद 13 ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। कामदा जनजाति इसको करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी जनजाति 13 ताली नृत्य करती है? आंसर रहेगा कामदा जनजाति। बिल्कुल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद है चरी नृत्य। याद रखेंगे, चरी नृत्य महिलाओं का समूह नृत्य है। किशनगढ़ व अजमेर के गुज्जर श्रेणी समुदाय इसको करते हैं। चरी नृत्य महिलाएं अपने सिर पर चरी या बर्तन रखकर करती हैं। एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है। याद रखेंगे, जैसा कि एक बर्तन के ऊपर आपको दीपक दिखाई दे रहा है, यहां पर किया जाता है। चरी नृत्य कहां पर है? चरी नृत्य बेटा आपका राजस्थान में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है भवई। देखो, चरी नृत्य के बाद भवई याद रखना है। भवई बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा के लिए क्या है आपके? राजा के लिए आपके भाव हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी? राजा के लिए सबके भवई होते हैं, सबके भाव होते हैं। तो राजस्थान का भवई नृत्य जो है 7 या 9 पीतल के बर्तनों के साथ संतुलन करना होता है। जैसे कि ये महिला अपने सिर के ऊपर 7 से 9 पीतल के बर्तनों को संतुलित करके डांस करती है, तो ये नृत्य आपका भवई कहलाएगा। तो याद रखें, जाट, भील और मीना, कुम्हार या कालबेलिया समुदाय इस नृत्य को शैली से जुड़े हुए हैं या इस नृत्य को करते हैं। याद रखना, भवई याद रखना और याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कच्ची घोड़ी। देखो, राजा के पास कोई कच्ची घोड़ी नहीं होती। याद रखना, राजा के पास कोई कच्ची घोड़ी नहीं होती है। राजा के पास कच्ची घोड़ी नहीं होती है। तो राजा से बन जाएगा राजस्थान, कच्ची से बन जाएगा कच्ची घोड़ी। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कच्ची घोड़ी भारत में एक राजस्थान का बहुत बढ़िया नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इसको डम्मी घोड़े पर, देखो डम्मी घोड़े पर ऐसा एक डम्मी घोड़ा बनाते हैं और उस पर एक पुरुष है जो नृत्य करता है। इसी नृत्य को हम कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं, जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद गेर नृत्य। गेर डाल दो भाई, गेर डाल दो। राजा जी के पास जाना है तो गेर डाल दो गाड़ी में। गेर नृत्य कहाँ है? गेर नृत्य भील समुदाय करता है, राजस्थान का प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। अरे देखो, मेरी बात सुनो, मैं राजस्थान घूमने गया तो मेरे को चक्कर आ गए। अरे चक्कर आ गए, मेरी चक्री बन गई। राजस्थान में ऐसे ना दामन पैर का नृत्य कराया जा भाई, घूम 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 घुमरा। तो घुमरा नृत्य जो करते हैं ना, उसमें चक्कर आ जाते, चक्री बन जाती। तो चक्री नृत्य कहां है? राजस्थान का चक्री नृत्य कोटा कंजर जनजाति करती है। याद रखना, कोटा क्षेत्र में। बिल्कुल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है चक्री नृत्य। उसके बाद ऐसे कठपुतली नचाते हैं बेटा। कठपुतली नृत्य राजस्थान में है। कठपुतली नृत्य मूल रूप से राजस्थान में विकसित हुआ है। याद रख लेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे को ख्याल आया कि मैं राजा बन गया। अरे भाई, मेरे को ख्याल आया कि मैं राजा बन गया। लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, ख्याल एक नृत्य है, ख्याल एक गायन शैली भी है। मेरे को ख्याल आया कि मैं गाना नहीं गा रहा, तो ख्याल एक नृत्य है, ख्याल एक गायन शैली है। अरे मैं राजा बन गया, तो कहाँ की है? ख्याल राजस्थान की है। याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद देखो, राजा ने क्या बुला लिया? काल बुला लिया। राजा ने मेरा काल बुला लिया। तो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है, सपेरा जनजाति करती है। याद रखना, स्नेक चार्मर डांस इसको कहते हैं। यूनेस्को सूची में 2010 में डाला गया था। तो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, कौन सा नृत्य है यूनेस्को सूची में है? कालबेलिया राजस्थान का नृत्य जो सपेरा जनजाति करती है, वो आपका याद रखेंगे। याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी। राजा ने मेरा काल बुला लिया, तो राजा से बन जाएगा राजस्थान और काल से बन जाएगा कालबेलिया। उचित रहेगा, आप पढ़ लेंगे।
अग्नि नृत्य। ले भाई साहब, राजा ने मेरा काल बुला लिया और अग्नि लगवा दी। देखो मुंह से आग निकाल रहे भाई, मुंह से आग निकाल रहे राजा। राजा मुंह से आग निकाल रहा है, मेरा काल भी बुला लिया। तो राजा ने काल बुला लिया तो काल बे लिया, और राजा ने अग्नि से मेरा काल बुला दिया तो अग्नि नृत्य। बंजारा जनजाति करती, याद रखना, ध्यान रखना, बीकानेर जिले में है। और बहुत बढ़िया मेरे भाई। और भाई साहब, राजा ने मेरा काल बुलाया और काल बुलाने के बाद अग्नि से मेरा काल बुलाया, और फिर ढोल ढोल ढोल, अरे ढोल पिटवा दिए मेरे नाम के। तो ढोल नृत्य ये झालोर क्षेत्र में होता है, भील जनजाति करती है। अरे ढोल नृत्य ना करोगे, ये स्पेशल प्रकार का ढोल बजाते हैं, याद रखना। शंकर ढोल वाला आ गया भाई, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अरे बहुत बढ़िया, राजा ने मेरा काल बुला लिया। राजा ने भाई, राजा के खिलाफ सबको भवी होती है, घूमर मैं घूमर मैं घूमर, और घूमर के साथ मैं चक्री। तो घूमर और चक्री दोनों के दोनों राजस्थान के नृत्य हैं। राजस्थान के घूमर और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़कियों द्वारा होली व घनघोर की पूजा के दौरान तीज के विभिन्न अवसरों पर घूमर नृत्य किया जाता है, जो कि भील जनजाति करती है। भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति, याद रख लेंगे। अगर घूमर नृत्य आए राजस्थान, घुमरा नृत्य आए तो उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। उसके बाद अरे सांग हो गया, सांग हरियाणा का नृत्य है, याद रखना, पेपर में आएगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा वाले कितना भी सांग कर देंगे मेरे भाई। तो सांग नृत्य कहाँ है? राजस्थान है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के कुछ अन्य नृत्य हैं, झूलन और राजा झूल रहा है, वालर नृत्य गड़सिया जनजाति करती है, याद रखना। राजस्थान के डांसों में आपको चक्री डांस याद रखना। आपको राजा ने काल बुला लिया तो काल बेलिया याद रखना। चक्कर आ गए घूम घूम के तो घूमर याद रखना। उसके बाद चक्कर क्यों आए? झूले पर झूल रहे थे तो झूलन याद रखना। अरे कुछ तो याद रखना, जो मैं कह रहा हूं मुझको भी याद रखना, तुम याद जरूर रखना कुछ ना कुछ। अरे सिक्किम में आ गए हम तो सिक्का उछाल के, सिक्किम में आ गए सिक्का उछाल के। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चूफाट नृत्य है, याद रखेंगे, चूफाट नृत्य ये कहां पर किया जाता है? सिक्किम में लेप्चा जनजाति करती है, याद रखेंगे। यहां पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को पूजा जो करते हैं उसको हम चूफाट नृत्य कहते हैं, याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद है तेंदोंग, तेंदोंग, तेंदोंग नृत्य कहां पर? तेंदोंग नृत्य सिक्किम में लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद डेनोंग, 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 डेनोंग भूटिया जनजाति करती है, ये भी याद रखना। कागयेद, कागयेद, कागयेद भाई, कागयेद, कागयेद नृत्य नए वर्ष का स्वागत करने के लिए सिक्किम के मठों में किया जाता है। उसके बाद झोमल लोक नृत्य, ये भी आपका वही है। लामा नृत्य ये आएगा पेपर में, लामा, लामा सिक्का दे दे, है ना बेटा, लामा सिक्का दे दे तो सिक्का क्या बन जाएगा? सिक्किम बन जाएगा। लामा सिक्का दे दे तो सिक्का आपका कहां पर होगा? सिक्किम में होगा, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद सिक्किम के कुछ अन्य नृत्य हैं, जो तासी यांगकू, ये इंपॉर्टेंट है। तासी यांगकू, लामा सिक्का दे दे, ला माँ सिक्का देते तो लामा डांस ये आपका सिक्किम में होगा। उसके बाद तमिलनाडु, अरे लाडू तमिलनाडु पढ़ ले। उसके बाद तमिलनाडु में याद रखना करगटम, करगटम नृत्य कहाँ का है? करगटम, अरे करगटम, यहां पर देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में आ रहा है त में, तय में, यहां भी मैं आ रहा है। करगटम, करगटम, अरे करगटम, तमी तम तम तम, तमिल तमिल, तमिलनाडु में, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद नृत्य है करगम। देखो पिछला और ये दोनों राइम कर रहे हैं। करगर पीतल के बर्तनों को संतुलित करके नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे। ये है थेरू कुथू, थेरू कुथू, थू थू है तुम पे, है ना, थू है तुम पे, तो थू 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 नृत्य कहाँ है? ये आपका 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 तमिलनाडु पे है। तुम पे मतलब तमिलनाडु। उसके बाद ये देख लो भाई साहब, 30 दिन चलता है, कोई दिक्कत है? 30 दिन चलता है भाई। मामल्लपुरम नृत्य मामूली नहीं है ये, है ना, मामूली नहीं है क्योंकि 30 दिन चलता है। तो मामल्लपुरम नृत्य कहां पर है? ये आपका कहां पर है? ये आपका कहां पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। कुम्बी, कुम्मी, कुम्मी नृत्य, कुम्मी नृत्य, कुम्मी, कुम्मी, मी और तुम, मी और तुम, मी और तुम, तमिलनाडु, मी और तुम। कु
मी और तुम। क्यों? मैं और तुम, यानी कि तमिलनाडु। कुमी नृत्य कहाँ है? तमिलनाडु क्षेत्र में। देवराटम नृत्य कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है। पुलियट्टम, पुलियट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलियट्टम, पुलियट्टम, पुलियट्टम। तुम हमारी पुली ना दोहराओगे, तुम पुली, पुली, तुम पुली, पुली, पुलियट्टम। पुलियट्टम टाइगर की प्रकृति के डांस किया जाता है। देखो ऐसे टाइगर, टाइगर की फॉर्म में कितने सुंदर लग रहे हैं बे। असल में टाइगर आ जाएगा तो तुम्हारी पुलिया, पुलिया से फरार हो जाओगे तुम। असल में अगर सच में टाइगर आ जाए तो पुलियों से फरार हो जाओगे तुम। पुलियट्टम, अट्टम मतलब तुम मतलब तमिलनाडु। तो पुलियट्टम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कावड़ी अट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक के हट के पढ़ा रहा हूं। कावड़ी अट्टम कहाँ है? कावड़ी अट्टम, कावड़ी अट्टम, कावड़ी अट्टम। जैसे कि हम यहाँ पर कावड़िया जो होते हैं वो डांस करते आते हैं, तो वहां पर भी तमिलनाडु में कावड़ी अट्टम होता है, याद रखना। पुरुष कावड़ी अट्टम के लिए डांस करते हैं। कावड़ी यानी कि बोझ ले जाना, भगवान मुरुगन की पूजा में किया जाता है। भगवान मुरुगन कार्तिकेय भगवान को कहते हैं, याद रखना। और कार्तिकेय भगवान भगवान शिव के बेटे हैं। भगवान कृष्ण, सॉरी, भगवान गणेश जी और भगवान मुरुगन, ये दोनों के दोनों शिव के पुत्र हैं। और इनकी याद में कावड़ी अट्टम किया जाता है तमिलनाडु में। तुम भी करोगे कावड़ी, या तुम भी कावड़ लेने जाओगे तो तुमसे बन जाएगा तमिलनाडु और कावड़ से बन जाएगा कावड़ी अट्टम। चलो आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। उसके बाद कोलट्टम, कोलट्टम, कोलट्टम अट्टम त्योहारों पर किया जाता है। कोलट्टम या काजी अट्टम त्योहारों पर। देखो काजी अट्टम, काजी अट्टम से यानी कि शादी, काजी करवाता है शादी। और शादी किसकी कराएगा? तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी। तुम्हारी से बन जाएगा तुम, यानी कि तमिलनाडु। और शादी से बन जाएगा कि ये त्योहार कोलियट्टम इत्यादि पर किया जाता है, याद रखेंगे। मलियट्टम, अट्टम, अट्टम, पप्पू अट्टम, पंपू अट्टम है, ये याद रखना। नागिन की फॉर्म में किया जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुथु, कुथु, थू है तुम पर, मैं करा चुका हूँ। ओटन कुथु, थू है तुम पर, ये भी करा चुका हूँ। कोथु, ये भी करा चुका हूँ। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है बहुत बहुत अच्छी बातें जो आपने लिख ली होंगी, आपने पढ़ ली होंगी, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले नृत्य जो हम करने जा रहे हैं वो है तेलंगाना की नृत्य। तेलंगाना की नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नृत्य यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है माथुरी नृत्य या मथुरी नृत्य। मथुरी नृत्य को याद करने की ट्रिक होगी गाना। माधुरी गाना गा रही है, गाना से बन जाएगा तेलंगाना और माधुरी से बन जाएगा मथुरी नृत्य। ये आदिलाबाद जिले में किया जाता है। मथुरी जनजाति इसको करती है, जो कि श्रावण के बरसात के महीने के दौरान किया जाता है। तो माधुरी गाना गा रही है, यानी कि गाना से तेलंगाना, माधुरी से मथुरी नृत्य बन जाता है। याद रखेंगे लंबाड़ी है ना, लंबाड़ी याद रखेंगे। लंबाड़ी, बाड़ी को याद रख लो गाड़ी से। और गाड़ी क्या कर रही है आपकी? तेल खा रही है ना, तेल खा रही है भाई। लंबी गाड़ी लाओगे तो तेल खाएगी। लंबाड़ी कहाँ का नृत्य है? याद रखना, ये आपका तेलंगाना का नृत्य है, जो कि बंजारा व सेंगलिस जनजाति इसको, सॉरी, इस, हाँ, ये खाना बदोश जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें बंजारा व सेंगलिस कहते हैं। याद रखेंगे। अगला पेरिनी, पेरिनी शिव तांडव, पेरिनी शिव तांडव कहाँ किया जाता है? ये याद करना कि आपका किया जाता है तेलंगाना के अंदर। काकतीय राजवंशों के 11वीं शासकों की समूह में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि शिव तांडव। शिव तांडव एक प्रकार का गाना है, एक प्रकार का भजन है। याद रखें, गाने से बन जाएगा तेलंगाना। उसके बाद अगला है गुसादी नृत्य। गुसादी नृत्य भी आपका तेलंगाना में किया जाता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मयूरी नृत्य है ना, माथुरी नृत्य, मथुरी नृत्य, मयूरी नृत्य। देखो अगर आपसे पूछे मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश का। और अगर आपसे मयूरी नृत्य पूछे तो ये आपका तेलंगाना में है ना। मयूर यूपी का है और मयूरी कहाँ का है? आप रखेंगे तेलंगाना का। ए मयूरी, मैं तुम्हारे लिए गाना गा दूंगा, बहुत बढ़िया। चलो, डपू नृत्यम, डपू, 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 डपू नृत्य तेलंगाना का प्रसिद्ध है, याद रखना, ध्यान रखना। डपू। त्रिपुरा, पूरा को याद रखेंगे, पूरा। त्रिपुरा को हम याद रखते हैं पूरा से। पूरा याद रखने की ट्रिक है होज गिरी, है ना, वो होज में गिर गई, वो होज में गिर गई। कितना गिर गई? पूरा गिर गई। तो होज गिरी त्रिपुरा, पूरा से बन जाएगा त्रिपुरा, और होज में गिरी तो बन जाएगा होज गिरी।
होजगिरी या फिर त्रिपुरा का ब्रू रियांग समुदाय इसको करता है, याद रखना। धन की देवी के आशीर्वाद के लिए ये मनाया जाता है। उसके बाद गिरिया है ना, कितना गिरा, वो पूरा ही गिर गया, पूरा ही गिर गया। पूरा मतलब त्रिपुरा। यह त्रिपुरा का नृत्य है। बैसाख के महीने में फसलों की बुआई, अच्छी फसल की प्रार्थना करने के लिए इसको गोरिया पूजा के त्योहारों पर किया जाता है। बेटा गोरिया पूजा एक प्रकार की बांस की फसल पूजा है, याद रखेंगे। पूरा ही गिर गया यानी कि त्रिपुरा। उसके बाद देखो ममिता, ममिता को याद रख लो ममता से, ममता। माँ की ममता क्या कभी अधूरी होती है? नहीं, माँ की ममता पूरी होती है, पूरी होती है, माँ का प्यार पूरा होता है, यानी कि त्रिपुरा। ममिता नृत्य त्रिपुरा का है। किलोई समुदाय इसको मनाता है। ये ममिता उत्सव पर किया जाता है। उसके बाद बीजू है ना, बीजू चकमा समुदाय का एक जो नृत्य है वो बीजू है ना। बीजू वो पूरा बीजी है, बीजू पूरा बीजी है। बीजी यानी कि बीजू, पूरा मतलब त्रिपुरा। उसके बाद वेलकम, कोई आपका वेलकम करता है तो कैसा करता है भाई? पूरा ही वेलकम कर दिया उन्होंने, तो पूरा से बन जाएगा क्या? त्रिपुरा बन जाएगा मेरे भाई, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद संगराई, अरे सगाई कैसी होती है? हमेशा पूरी होती है भाई, सगाई पूरी, पूरा रिश्ता हो गया सगाई होते ही। तो संगराई नृत्य कहां पर है? आपका त्रिपुरा में। उसके बाद लेबांग बोमनी, बोमनी याद रखना, बोमनी नृत्य इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा के त्रिपुरी लोग करते हैं, फसल नृत्य है। बोमनी वो पूरा बेमानी बनता है, बेमानी करता है, पूरी बेमानी करता है, पूरा बेईमान है, तो पूरा से बन जाएगा क्या? त्रिपुरा, और बेईमान से बन जाएगा बोमानी, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद झूम नृत्य यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। गेला मुंह चामो नृत्य भी यहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला राज्य आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत है, इसको याद रखना हमेशा, उत्तर से, उत्तर से। इसमें मैं बता देता हूं आपको, भोटिया, भोटिया जनजाति आपकी, देखो भोटिया जनजाति रहती है उत्तराखंड में, तो ये नृत्य भी उत्तराखंड में ही रहेगा। उसके बाद ये लोग ना, भोटिया लोग कहाँ रहते हैं? आपको याद रखना, भोटिया लोग कहाँ रहते हैं? आपके उत्तराखंड में रहते हैं, है ना। और ये भोटिया लोग ना छोले ज्यादा खाते हैं, तो छोलिया नृत्य याद रखेंगे, छोलिया नृत्य भी उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद झूमेलो, झूमेलो है ना, जो लोग भोटिया हैं वो छोले ज्यादा खाते हैं, और छोले खाकर ये झूम जाते हैं ना, झूमेलो हो जाते हैं। तो याद रखना, आपका भोटिया कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। छोले यानी कि छोलिया कहाँ है? उत्तराखंड में। और झूमेलो कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद पांडव नृत्य याद रखना, उत्तर मांग रहे हैं पांडव, उत्तर मांग रहे हैं पांडव यानी कि उत्तराखंड, और खंड खंड हो गए थे इसलिए तो उत्तर मांग रहे हैं यानी कि उत्तराखंड। उसके बाद लेंगवीर नृत्य कहाँ है? लेंगवीर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। लेंगवीर, वीर है ना, वीर लोग कभी भी किसी से उत्तर नहीं मांगते, वीर लोग उत्तर नहीं मांगते, वीर लोग खंड खंड कर देते हैं। तो लेंगवीर नृत्य कहाँ पर है? आंसर आ जाएगा आपका उत्तराखंड। चाचारी नृत्य, चंचारी नृत्य, चंचारी, चंचारी है, चंचारी रे, चंचारी रे। बोले मैंने चंचारी को प्रपोज किया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मेरे प्यार को खंड खंड कर दिया, उत्तराखंड हो जाएगा। चंचारी नृत्य कहाँ है? उत्तराखंड में। छपेली है ना, छपेली नृत्य आपका याद रखेंगे, छबीली नृत्य भी कहते हैं इसको। ये दो प्रेमियों का नृत्य है, याद रखना। ये हिमाचल प्रदेश में भी फेमस है और ये उत्तराखंड में भी फेमस है। उसके बाद तांदी नृत्य आपका उत्तराखंड में है, इसको याद रखना, ध्यान रखना, ये भूल जाना बेशक। उसके बागे मुखोटा नृत्य आपसे पूछ सकता है। मुखोटा नृत्य भूमि तायल देवताओं की याद में किया जाता है, मुखोटा है ना। थांडिया नृत्य, हुरेका, बोल नृत्य उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य हैं। देखो याद रख ले, उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य। देखो उत्तर प्रदेश में मथुरा नामक जगह है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। और भगवान कृष्ण के नयन कैसे थे? कजरारे थे। भगवान कृष्ण क्या करते थे? रास लीला करते थे भगवान कृष्ण, रास लीला करते थे भगवान कृष्ण, याद रखेंगे। रास लीला नृत्य और कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके साथ भगवान कृष्ण के पास एक मयूर था, यानी कि मयूर नृत्य मैं पहले बता रहा हूँ। मयूरी नृत्य मैं आपको बता चुका हूँ तेलंगाना में, और मयूर नृत्य कहाँ है आपका, ये मैं बता चुका हूँ उत्तराखंड में। उसके बाद रासलीला मैंने अभी बताया कि रासलीला भगवान कृष्ण यानी कि यूपी मथुरा वृंदावन क्षेत्र में किया जाता है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद देखो यूपी
मैंने आपको बताया कुछ बातें कि यूपी के अंदर कजरी नृत्य किया जाता है भगवान कृष्ण, मयूर नृत्य किया जाता है, ये भी भगवान कृष्ण से याद रख सकते हैं, रासलीला नृत्य किया जाता है, ये भी भगवान कृष्ण से याद रख सकते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण बड़े नटखट थे, वो नौटंकी करते रहते थे, तो नौटंकी नृत्य भी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का आप क्लासिकल डांस कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। उसके बाद चरकुला, ये इंपॉर्टेंट है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का है ना। चरकुला होली के लिए प्रसिद्ध त्योहार पर तीसरे दिन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में देखो सबसे पहले पूछेगा दुर्गा पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है आपकी कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। अब दुर्गा पूजा में क्या किया जाता है, कीर्तन, तो कीर्तन नृत्य हो जाएगा आपका कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद धूणा लगाया जाता है दुर्गा पूजा में, तो धनुच नृत्य द अगरबत्ती डांस वहीं पर होता है। अब जो भी कीर्तन होगा तो धूणा लगेगा और अलकप, छोटी छोटी कप चाय मिलेगी, तो अलकप नृत्य ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। और साथ साथ जब भी आप कीर्तन करते हो तो आप गंभीर होते हो, तो गंभीरा नृत्य भी कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तो मैंने बताया कीर्तन नृत्य, धनुच नृत्य, अलकप नृत्य और गंभीरा नृत्य ये पश्चिम बंगाल के हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी बात। उसके बाद है गोंडिया नृत्य, ये आपका पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है। असम में, उड़ीसा में, मणिपुर में नाट्य शास्त्र में इसकी उत्पत्ति हुई है, वैष्णव समाज से संबंधित है। उसके बाद गोमीरा पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अलकप मैंने बताया था, छोटा छोटा कप मिलेगा दुर्गा पूजा में, तो अलकप नृत्य मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम आदि क्षेत्रों में किया जाता है। झारखंड में भी लोकप्रिय है। मैंने बताया था कीर्तन में सभी दुर्गा माँ के गंभीर हो जाते हैं, तो गंभीरा नृत्य भी है, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद डाली पश्चिम बंगाल का नृत्य है। जात्रा भी पश्चिम बंगाल का है। ब्रीटा भी पश्चिम बंगाल का नृत्य है, याद रखेंगे। लाठी, ये इंपॉर्टेंट है, ये है लाठी मार्शल आर्ट किस राज्य का है, लाठी मार्शल आर्ट किस राज्य का है ना। लाठी मार्शल आर्ट आप याद रखेंगे, मुहर्रम के दिन इसकी शुरुआत होती है। ये लाठी मार्शल आर्ट आपका पश्चिम बंगाल का है। बाउल नृत्य भी पश्चिम बंगाल का है। और बताने लायक है धनुच, ये इंपॉर्टेंट है, धनुची नाच। अगरबत्ती डांस मैं कहता हूं, माँ दुर्गा की पूजा जब होगी तो धनुच द अगरबत्ती डांस होगा। देखो अगरबत्ती डांस बिल्कुल धुआं धुआं कर देते हैं ये लोग। तो मैंने आपको कुछ बातें जो बताई हैं वो बातें आपको बखूबी याद होनी चाहिए, वो बातें आप दोहरा लें, वो बातें आप कैसे भी ट्रिक से सीख सकते हैं, वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन याद हो जानी चाहिए बेटा। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे नृत्य कर लिए हैं, जो आप पश्चिम बंगाल के कुछ नृत्य किए, तेलंगाना के कुछ, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के कुछ नृत्य हमने यहाँ पर किए। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से आप बताएं छपेली डांस उत्तराखंड के अलावा कहाँ किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बढ़िया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।